सॉल्व करो। मान पुट करने वाला बताइए कि x y z, तो ये तीनों को क्या क्या लेंगे तो जीरो आ सकता है। x y z तीनों को क्या क्या लेंगे जो जीरो आएगा, जोड़ेंगे तो 1 1 और -2 लेंगे तब भी आ जाएगा जीरो। यानी x बराबर हम लोग ले सकते हैं 1, y बराबर 1 और z बराबर -2। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देते हैं। तो यानी कि x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर गुना -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में है x का स्क्वायर यानी x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 यानी 1 का पावर 4 प्लस z का पावर 4 यानी -2 का पावर 4। सॉल्व करते हैं तो ये गुना करेंगे तो एक ही आएगा, एक आएगा प्लस, अब 2 दूनी 4 वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है पावर सम संख्या, तो 4 और 4 इंटू 1 यानी 4 ही होगा। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आपका 2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16। 2 का पावर 4 यानी 16 जो कि प्लस में होगा क्योंकि माइनस का पावर सम संख्या, तो 16 प्लस 1 प्लस 1 यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 और 1 9 और 16 17 18 काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर। छूट गया है। मिटाएं। बताइए पी क्यू आर इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर
हमको 0 आना चाहिए। तो पी क्यू आर को हम लोग क्या मान सकते हैं, पी क्यू आर। अगर हम लोग ए को देखिए, हम लोग गुना करने पर और उसी से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए। पहले देखिए गुना करने पर और ये मल्टीप्लाई करने पर एक ही नंबर आना चाहिए। तो जैसे हम लोग लेते हैं अगर -1 और ये 2 और 2 ले लेते हैं तो एक को प्लस हो जाएगा, एक को माइनस हो जाएगा और आपका सॉल्व होगा। देखिए जैसे आपका p हम लोग को ले लिए -1, तो यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। तो p का मान कितना, -1 गुना 2 प्लस आपका 2 गुना 2 प्लस 2 गुना -1। तो ये गुना करेंगे तो -2 प्लस 4 -2। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0 होगा। तो देखिए हम लोग कैसे लिए, तो देखे ना कि ये दोनों गुना करने पर कोई भी संख्या जैसे है कि वो अगर 1 1 लेते हैं तो 1 और 1 गुना करेंगे तो ये तो जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो हम लोग कौन सा संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर और गुना करने पर एक ही नंबर आता है। तो 2 और 2 जो है ऐसा संख्या है जिसको 2 से 2 को जोड़िए और 2 को 2 से गुना कीजिए, बात वही है, समझे। तो इसीलिए हम लोग ये लिए। अब 1 को माइनस में क्यों लिए, क्योंकि प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तभी कट करके 0 होगा। तो यानी हम लोग का प्रूफ हो गया कि इसको हम लोग ये चीज़ ले सकते हैं। अब ये चीज़ मान हम लोग पुट कर देंगे वहाँ। तो p का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर बटा p का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस q का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 यानी कि -1 गुना 2। फिर उसके बाद r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा p इंटू क्यू। तो p है हम लोग -1 गुना 2, ये चीज ठीक है। मान पुट कर दिए हम लोग। अब सॉल्व करते तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस गुना करेंगे तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अच्छा ये देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 एकम 2 जो कि -2 होगा। अब -2 को माइनस से गुना करेंगे तो +2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये सेम चीज़ है तो 2 ये चीज़ हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे जोड़ देते हैं। 1/3 प्लस 4/6 प्लस 4/6 एलसीएम लेंगे तो 6 है, ओ सॉरी -3, ठीक है। तो ये हम लोग -2 प्लस 4 प्लस 4 यानी 4 4 8 में से 2 जाएगा तो 6/6 यानी कि 1 आंसर।
अच्छा, जैसे है ना कि कभी कभी होगा कि अगर मान लिया अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि हम लोग चले दो को हम अपने से कुछ भी मान लिया कि दो दो ले लेते हैं, तीसरा हम नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वही नंबर ले, कोई भी नंबर अगर मान लिया आप सोचे तो तीसरा नंबर आप मैच कर रहे हैं तो नहीं सॉल्व हो रहा, तो दो को नंबर हम अपने से सोच करके जैसे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा रुक जाओ, तो इसको देख लो कि जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, हमेशा आप नहीं सोच पाइएगा उतना, क्योंकि माइनस वाला हम जैसे पहले बनाए तो इसीलिए हम सोच ले रहे तुरंत। तो क्या करिएगा, जैसे मान लो दो को हम लोग पी सेम सेम ले लेते हैं, जैसे एक नंबर पी और क्यू को दो दो ले लेते हैं, तो चलो 2 गुना 2 प्लस, अब 2 गुना आर को हमको नहीं पता है, आर को क्या लेंगे, और आर गुना 2 बराबर 0, 2 दूनी तो 4 प्लस 2r प्लस 2r बराबर 0, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो -4, इधर 2r 4r, ये कटेगा तो r का मान क्या आ जाएगा -1, यानी a का मान आ गया। अब हम लोग 2 का मान हम लोग अपने से ले लिए थे, a का मान अपने निकल गया, तो अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इससे आपको आसानी होगा, क्योंकि आप तीनों नहीं सोच पाइएगा जब लेंदी रहेगा। तो अगर एक एक नंबर सिमिलर लेना रहता है, जैसे 1 1 1, तो हम लोग सोच लेते हैं कि तुरंत सॉल्व करके, लेकिन 2 को अलग और 1 को अलग और वो माइनस में वो नहीं सोच पाइएगा। तो इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे तो आ जाएगा, अगर 2 4 भी ले लेंगे तब भी आ जाएगा, समझे। जब भी इक्वेशन में हम लोग ए को नंबर नहीं पता है, अपना इक्वेशन बराबर 0 दिया हुआ, तो हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो उसको निकालते हैं, बनाइए इसको, बताइए पी क्यू आर को क्या लेंगे जो गुना करने पर 1 आएगा, 1 1 1 ले लेंगे तो आ जाएगा, तो फिर 1 1 तो हम लोग मान पुट कर दिए इसमें, जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। हाँ नीचे 3 ऊपर जोड़ के 3 3 3 कटा, एक आंसर। हाँ क्वेश्चन जैसे हम लोग एक इक्वेशन दे करके बताया है कि हम लोग क्या मान पुट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग का ये है सेकंड वाला, कि इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। और 1 1 1 तीनों को 1 लीजिए, तो तीनों गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। r बराबर 1, इन खाली ऐसे से कर रही है।
P बराबर Q बराबर R बराबर 1 ले लेते हैं। तो पुट कर देंगे 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1। हाँ, जब जैसे आपका 3 का पावर -1 तो क्या लिखते हैं 1/3। 3 का पावर -2 इसको क्या लिखेंगे बताइए। 3 का पावर -2 को क्या लिखेंगे? 2/3। 1/3 का पावर स्क्वायर यानी 1/9। माइनस मतलब बटा में जो पावर रहता है वो उतर जाता है। तो ये जोड़ेंगे तो आपका भागा देंगे तो एक ही आएगा, यानी 1/1 यानी 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1 आपका आंसर। हाँ हाँ, x का मान क्या होगा ये चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन है कि इसके बराबर ये तीनों जोड़ करके बराबर दिया हुआ है ये, तो इसमें हम लोग का x है ना, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो x का मान बचेगा ना। तो x का मान ये चारों में से क्या होगा? हटाएं हुआ ए नंबर गलत। सर 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 तो x कहाँ चला गया? ऑप्शन से लिखेंगे ना सर, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये तीनों को जोड़ देंगे x के साथ में है तो बी नंबर बोले तो हाँ सही। तो देखिए हम बताएं कि कोई भी इक्वेशन में जैसे ए बी सी और उसके साथ में हम लोग का x है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x का मान पूछ रहा तो x का मान कुछ नहीं लेते हैं, बाकी ए बी सी का मान कुछ भी ले लेंगे, जैसे एक ले लेते हैं। तो अगर मान लो कि एक लेंगे तो 1 देखो, तो हम लोग x का x लिख दिए। अब a का मान हम लोग का ले लिए 1, b का भी मान ले लिए 1 और c का भी मान ले लिए 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 प्लस फिर आपका x माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा 1 प्लस 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस
1। देखिए हम बताया कि कोई भी इक्वेशन में अगर ए का मान नहीं पता है तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, सबको लिख देते हैं, x-1/2 प्लस 1x-1/2 प्लस x-1/2 इक्वल टू 4 तिया 12। ठीक है, हाँ ABC बराबर यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ तो हम लोग एलसीएम लेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, x-1 प्लस x-1 प्लस x-1 बराबर 12। ये इधर चला जाएगा तो 12 दूनी, और ये कटेगा कुछ, तो x और x, 3 को x है तो हम लोग लिख देते हैं 3x और -1 यानी -3/2 बराबर 12। 12 दूनी तो 3x बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये माइनस में उधर चल जाएगा तो यानी कि हो जाएगा कितना, 27। तो 3x बराबर 27। तो x का मान कितना आया, 9। x बराबर 9 आया। अब हम लोग का x का मान तो 9 तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो है ABC को क्या किसमें पुट करेंगे, जो हम लोग का 9 आएगा किसमें पुट करेंगे। जैसे अब पहला वाला में पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 1 तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ रहा है x का मान। चलो 1 1 1 3, 3 का स्क्वायर सही है। तीसरा वाला देखते थे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 हो गया, फिर 1 इंटू 1 तो देखिए -1, फिर -1 तो 1 1 1 और -1 तो 0 हो जाएगा कट के सब। इसमें करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 यानी कि 1 1 3, तो यानी कि इसी से ही हम लोग का 9 आ रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, बाई ऑप्शन। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9। ये हो गया प्रूफ। हैं 71 ना बताएं अभी इला, वो 71 बताना है। ओ दोनों एक ही टाइप से क्वेश्चन था।
ये 70 हुआ ना। अच्छा ये ठीक। तो देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें पिछला वाला में क्या था कि 4 इंटू ABC दिया हुआ था, तो हम लोग एक एक मान लिए थे। तो इसमें भी हम लोग का डायरेक्ट सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो हम लोग ABC को एक एक मान लेंगे, x का मान जो आएगा इसमें प्रूव कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन सा सही होगा। तो जैसे हम लोग का A, B और C तीनों को हम लोग एक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस A और 1 प्लस 1 B और C का बैठा दिए, फिर x का मान x और B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बटा C का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस x माइनस C का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब बराबर दिया हुआ है कितना 3, तो हम लोग पुट करेंगे x माइनस 1 बाई 2 प्लस x माइनस 1 बाई 2 प्लस x माइनस 1 बाई 2 बराबर 3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और इसी तरीके से देखिए x x x तो 3x एक ही बार हम जोड़ दे रहे हैं, और माइनस वन यानी -3 बराबर 3, 3 दूनी 6 यानी 3x बराबर हो जाएगा 6। 3x माइनस 3 इक्वल टू 6, ये माइनस जाएगा उधर, प्लस में हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9, x से कटेगा तो 3। तो हम लोग किस में पुट करने पर आपका 3 आएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा, और दूसरा चेक करेंगे तो इसको चेक करेंगे तो 0 आएगा, इसको चेक करेंगे तो 1 1 1 3 3 का स्क्वायर 9 यानी ये भी गलत हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 3, अब 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 यानी 3 3 और 3 6। तो हम लोग का सिर्फ इसी से 3 आ रहा, इससे हम लोग का 0 आ रहा, इससे 9 आ रहा, इससे 6 आ रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन 1, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 3 प्रूफ। हटाएं, क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 और z प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1। बताइए क्या हम लोग लेंगे x y को जो 1 आएगा, तो ए को हम लोग कुछ भी ले लेते हैं तो दूसरा वाला का निकल जाएगा। ए को हम लोग मान लेके इसको ले लेते हैं कितना 2 ले लें, तो 2 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा तो 1 बाई वाई बराबर ये आपका 1 माइनस 2 यानी कि 1 बाई वाई इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा y बराबर -1 है ना, y बराबर हो जाएगा हम लोग का -1। अब चलो हम लोग इसको जैसे है कि -1 लिए, x का मान हम लोग क्या ले लिए
x बराबर हो लिया, ले लिया हम लोग क्या 2, और y बराबर हम लोग ले लिए -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं, तो y का मान हम लोग ले लिए -1, तो प्लस z का मान निकाल देंगे बराबर 1, तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/z इक्वल टू 2, यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम लोग पुट कर देते हैं, तो z का मान हम लोग का क्या आया, x का मान, y का मान और z का मान। तो हम लोग को क्वेश्चन है z प्लस 1/x, तो z का मान कितना है 1/2 और x का मान कितना है 2, है ना। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 2 और 1 + 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन। दूसरा वाला जो है, दो क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें x y z यानी x का मान कितना है 2, y का मान कितना है -1 और z का मान कितना है 1/2, प्लस x का मान कितना है 2, y का मान कितना है -1, तो यानी कि -1 हो जाएगा, -1/1, और प्लस z का मान कितना है 1/2, अगर 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है ना। z, हाँ इसका मान 2 था, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए ये इधर चला जाएगा, तो हम लोग का हो क्या जाएगा 2 - 1 + 1/2 + 1/2 -1 + 2, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या है कि कुछ कटेगा, कौन कौन कटेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 दूनी 4। अब 4 और 4 8 9 10, 10 में अच्छा ये देखिए, ये 2 और 2 4 और 4 कट जाएगा, और ये 4 और 2 6, यानी 6/2 इक्वल टू 3 आंसर। बस हम लोग क्या था कि एक ही का मान सोचना।
बनाओ 73। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल है, तो सोचना सॉल्व करना होगा बढ़िया से। मिटाएं? देखो हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों मान तो हम लोग नहीं सोच पाइएगा, क्योंकि तीनों सोच करके एक लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम लोग दो का मान सोचेंगे और एक को ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे है ए, बी और सी, तो ए को हम लोग 0 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 1 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानेंगे ना तो थोड़ा सा ये क्या होगा, 0 से हम लोग भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो और छोटा बन जाएगा। तो और इसको सी का सी ही रहने देते हैं। तो पहला वाला में पुट करेंगे ए और बी प्लस सी प्लस बी और सी प्लस ए बराबर सी, सॉरी प्लस ए प्लस बी बराबर 1। तो हम लोग ए को अगर 0 माने हैं और ये नीचे में है 1 प्लस सी, अब इसको भागा देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, है ना। उसके बाद 1 प्लस इसका माने है 0, तो यानी c प्लस 0 प्लस, अब c का मान है सेम टू सेम वही रहने दिए हैं, और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1 बाई सी होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ c बचेगा और बराबर 1। अब ये 0 जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके बाद बचेगा क्या मेरा 1 बाई सी प्लस सी बराबर 1। तो इसको पूरा सॉल्व के क्वेश्चन को तो हम लोग का ये आया। अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो हम लोग ए को क्या माने थे 0, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 और ये बी प्लस सी यानी 1 प्लस सी प्लस बी का मान कितना माने थे 1, 1 का स्क्वायर 1, और सी का मान वही रहने दिए थे, और आपका ए का मान 0 प्लस सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर और ये ए का मान हम लोग 0 और बी का मान 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाई सी प्लस ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा, 1 नीचे में रहने से कोई वैल्यू नहीं होता, तो आपका सी स्क्वायर, ये चीज़ मेरा आया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग जो है सी स्क्वायर का मान हम लोग पुट कर देते हैं, तो सी स्क्वायर यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे सी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, यानी हो जाएगा आपका 1 प्लस सी स्क्वायर बराबर सी, तो यानी कि ये हो जाएगा सी स्क्वायर
बराबर सी माइनस वन। देखिए सी स्क्वायर बराबर मेरा क्या बचा, सी माइनस वन, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो 1/c प्लस सी स्क्वायर का मान है सी माइनस वन, यानी सी माइनस वन। अब देखिए इसका मान हम लोग का क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो 1/c प्लस सी का मान कितना आया था, एक, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान हम लोग का आया हुआ है कितना, एक, यानी एक, और ये माइनस का माइनस और एक, एक और एक, थोड़ा सा ये है। हाँ नहीं, ये वाला चीज पूरा सॉल्व करके लिख दीजिए, यही वाला सॉल्व करके पूरा लिखे। बस खाली हम लोग को लास्ट में ध्यान देना है कि हम लोग का ये चीज बचा था, ये चीज जो है लास्ट में बचा था यहाँ पर, तो इसका मान हम लोग का 1 था तो 1 पुट कर दिए। क्या यहाँ पर सी स्क्वायर का मान, क्योंकि जैसे हमको इससे रिलेट करना है तो यहाँ पर 1/c प्लस सी था, तो यहाँ 1/c प्लस सी नहीं ना, सी स्क्वायर है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि सी गुना सी, तो इसको हम लोग मान बैठा देंगे, तो पहले गुना ना होता है, इसीलिए हम लोग क्या किए, सी स्क्वायर का मान बैठा है, तो यह हम लोग अब इसका मान पुट कर दिए। बी माइनस सी, ए प्लस सी और बी माइनस ए माइनस बी, और बटा में दिया हुआ है बराबर 1 दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि हम लोग का ये दोनों जोड़ करके इससे घटाएंगे तो हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एगो मान हम लोग रहने देते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में,
अगर इसको 0 मान लेंगे कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, बी सी। ठीक है, ए बी को हम लोग मान लेते हैं 1 और सी को मान लेते हैं 1 और ए को हम लोग वही रहने देते हैं। देखो बी को मान लेते हैं 1, सी को मान लेंगे 1 और ए को वही रहने देते हैं, तो हम लोग पुट कर देते हैं। तो बी का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस सी का मान 1 और ए का वही रहने दिए। फिर उसके बाद सी का मान, ए का मान कितना है वही, और सी का मान है हम लोग का 1 और बटा बी का मान है 1 प्लस ए माइनस बी का मान कितना है 1 बटा सी का मान है 1 बराबर सी। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 को भागा देंगे तो 0 प्लस ये a प्लस 1 और ये आपका प्लस a माइनस 1 बराबर, यहाँ दिया हुआ है 1 ना, बराबर 1। अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस कट गया तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग का a b और c का मान लिए थे और a का मान निकाल दिए। अब हम लोग पुट करते हैं, तो कौन किस में पुट करेंगे जो आपका सही आंसर आएगा, तो इसमें लेते हैं। तो 1/1 और ये 1/2 माइनस 1, हाँ ठीक तो है। ऑप्शन नंबर ए अगर लेते हैं तो 1/b का मान कितना है 1, अब बराबर करना है तो 1/a का मान कितना दिया हुआ है 1/2 और माइनस 1/1, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/1 बराबर 2 माइनस 1, यानी कि 1 बराबर 2 माइनस 1 यानी 1 प्रूफ हो गया। यानी कि जब हम लोग पुट किए तो सही आंसर आया। बाकी कोई भी चीज़ चेक कीजिएगा तो उसमें दोनों बराबर नहीं आएगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया। जितना भी मान पुट कीजिएगा वो आपका प्रूफ ही करने वाला रहेगा। हाँ इसीलिए तो लिख दिए, हम सुने थे। मिटाएं, अब थोड़ा हल्का क्वेश्चन आएगा। देखो a प्लस 1/a इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है तो हम लोग a को क्या मानेंगे, तो a बराबर हमेशा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से a प्लस 1/a इक्वल टू -2 दिया हुआ है तो a बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, रट लीजिए इसको। a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a का मान हो जाएगा 1, यानी 1 और 1 2। a प्लस 1/a बराबर -2 है तो ये -1 हो जाएगा, -1 यानी -2। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन है हम लोग का क्या, a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो a का पावर 100 प्लस 1/a का पावर 100
क्या होगा? तो a प्लस 1/a बराबर 2 रहे तो a का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी 1 का जब हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 100 कितना होगा? 1/1 का पावर 100 तो 1 ही होगा। यानी 1 + 1 = 2 आंसर। क्या चीज हुआ? आप इसके साथ मत बैठा कीजिए। तो पेन गिरा तो उठा नहीं सकते हैं। अच्छा इन लोग, आपको नहीं पता था कि गिरा हुआ है? अरे तो उठाओ पेन कोई भी। बताओ जी कितना आंसर होगा? पहला वाला का, दूसरा वाला का और तीसरा वाला का। हाँ इसका कितना होगा? हाँ तो कितना होगा? ठीक है। a + 1/a = अगर 2 दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि a बराबर 1 होगा। अब a का पावर 50 + 1/a का पावर 50 यानी 1 का पावर 50 + 1/a का पावर 50 यानी क्या हो जाएगा? 1 का पावर 50 1 ही होगा और 1/1 का पावर 50 यानी 1 ही होगा। 1 और 1 2 आंसर। दूसरा वाला आपका 1 का पावर 49 यानी 1 का पावर 49 - 1/1 का पावर 49 यानी 1 का पावर 49 1 ही होगा। माइनस का माइनस 1 का पावर 49 1 ही होगा। यानी सॉल्व करेंगे तो 0। ये दूसरा वाला, ये पहला वाला और तीसरा वाला हो जाएगा क्या? 1 का पावर क्यूब + 1 का पावर स्क्वायर + 1 का पावर कुछ नहीं और +1 यानी 1 + 1 + 1 + 1 = 4 आपका आंसर। मिटाएं। देखिए p + 1/p - 3 = 5। हम लोग जब भी बना रहे थे तो क्या होता था कि यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहता था। a² + 1/a² बराबर इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो सेम नहीं है तो हम बताए थे कि दोनों तरफ माइनस कर देते हैं 3 तो सेम आएगा। दोनों साइड -3 कर दिए। अब देखिए तो इधर क्या आ जाएगा? 2p - 3 + 1/p - 3 = 2
तो इसको हम लोग पूरा को a मान लेते हैं और इसको भी पूरा को a, यानी a प्लस 1/a बराबर कितना दिया हुआ है, तो यानी a का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यानी a का मान यानी कि p माइनस 3 का मान क्या आ जाएगा, p माइनस 3 का मान हो जाएगा 1, है ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 और 1 उधर गया तो 4, यानी p का मान हम लोग पता चल गया। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है तो p माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 का पावर 100 प्लस 1/4 माइनस 3 का पावर 100। तो ये मान ही लिए सर, तो डायरेक्ट ये नहीं लिख हैं, ये वहां पे मान ही लिए तो डायरेक्ट ये लिख दे, ये का पावर 100। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़ो लिख दिए। तो 1 का पावर 100 एक ही होगा और 1 का पावर 100 एक ही होगा, यानी 1 और 1 2 आंसर। और दूसरा इक्वेशन तो 4 हम लोग p का मान कितना आएगा 4, तो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 4, तो p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 प्लस 4, यानी 4 से 16 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4, तो 16 16 32 आपका आंसर। माइनस 8 यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है ना, स्क्वायर माइनस, तो ये 16, तो यानी कि जोड़ेंगे तो यानी ये हो जाएगा 20, 20 में से 12 जाएगा तो 8। खुशी यहाँ 3 का माइनस क्यों किए थे, किसका मैच करने के लिए, क्वेश्चन दिखा है। बात करने से ज्यादा पढ़ने में ध्यान दो, समझे ना। मम्मी बोलो, जान रहे तब से आप लोग यही सब कर रहे हैं। इसका मैच करवाने के लिए -3 था तो यहाँ और यहाँ सिमिलर रहता तभी आगे सॉल्व हो पाता है। a प्लस 1/a इक्वल टू -2, तो a का मान क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो हम लोग पुट करेंगे यानी a माइनस क्या पूछ रहा है, a का पावर 200 यानी -1 का पावर 200 प्लस 1/-1 का पावर 200। माइनस का पावर सम संख्या तो क्या आता है आपका 1 ही आएगा, प्लस में ही बदल जाएगा। अब माइनस का पावर सम संख्या यानी कि प्लस में ही बदल जाएगा, यानी 1 और 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। कट कर दो, राखी।